डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब लास्ट पीरियड में हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब 6 पेयर में जो वॉइड आ रहा है या वॉइड बन रहा है उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 pairs packed in the crystal lattice, in between the 6 pairs the void will form, that is called as the octahedral void। तो उस octahedral void की रेडियस क्या होगी और those pairs which forms the octahedral void उस रेडियस, उस पेयर की रेडियस क्या होगी। तो void की रेडियस क्या, octahedral void की रेडियस, और उस पेयर की रेडियस क्या। इन दोनों में जो भी रिलेशन आया था वो हमने देखा, वो आया था स्मॉल आर, मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आया था। अब इस सेशन में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब क्या, हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड किसे बोलते हैं। तो जब 4 स्पेयर्स, फिगर दिखाए, फिगर में देखो आप, स्क्रीन पे देखो आप कि स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 3 स्पेयर्स टचेस टू ईच अदर। अब 3 स्पेयर्स में जो भी स्पेस बन रहा है ना उसको बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड। क्यों, क्योंकि वो 3 स्पेयर से टच होके एक स्पेस, एम्प्टी स्पेस बन रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड। अब उसके बीचों बीच मतलब जो भी वॉइड तैयार हो रहा है ना 3 स्पेयर्स के बीच में जो वॉइड हो रहा है ना उसके एग्जैक्टली ऊपर एक स्पेयर को रख दिया हमने, तो वो बना क्या, वो बना टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब वो 4 स्पेयर से टच होके बन रहा है। तो द वॉइड फॉर्म्ड इन बिटवीन द 4 स्पेस, the void formed in between the 4 constituent particles। स्पेयर्स मतलब क्या, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल जो भी है। तो 4 जब टच होंगे एक दूसरे को, उसके बीच में जो स्पेस रहेगा, जो एम्प्टी स्पेस होगा, उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या है और जो भी स्पेयर्स टच होके ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है उसका रिलेशनशिप क्या है, ये देखेंगे आज हम इस पीरियड में। तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एक सिंपल वाला यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है। क्यों, क्योंकि स्पेयर्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ दैट यूनिट सेल, इज कॉल्ड एज द सिंपल यूनिट सेल। ये सिंपल यूनिट सेल क्यों है, क्योंकि पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, इसलिए हम इसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसको कहेंगे, इस पॉइंट को, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर्ड एज द ए, this considered as the B and this considered as the C। A B C यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे। अब क्या करना है, ये B पहले से कनेक्ट हुआ है, B C पहले से ही कनेक्ट है, अब हमें ये को और C को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये टू C, ये टू B, B टू C। तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, ये ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कंसीडर करो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना यहां पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी क्या है, डायगोनल है, ये ए सी क्या है, ये डायगोनल है, डायगोनल है। ये भी क्या है, ट्रायंगल का बेस है। ये BC क्या है, ट्रायंगल की हाइट है। तो डायगोनल स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये बी, ये टू बी इज द एज लेंथ ऑफ दैट यूनिट सेल। ये टू बी इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एज लेंथ इज कंसिडर्ड एज द स्मॉल ए। तो एज लेंथ कितनी है, स्मॉल ए है, तो ये भी कितना है, स्मॉल ए है। BC कितना है, वो भी स्मॉल ए है। तो ये ए बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। BC स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर। अब ये AC इज इक्वल टू, स्क्वायर को हटाया हमने तो 2 को स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा और ये स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये बना √2a। तो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ABC
AC square, that is the diagonal square, is equal to AB square base square plus BC square, that is the height square. So AB is nothing but the edge length, is the small a, BC is the also small a. तो AB square is equal to A square, BC square is equal to A square, it becomes the 2A square. तो AC square का स्क्वायर हटाया तो बना AC, अब 2 को डालना पड़ेगा स्क्वायर रूट में, A square का स्क्वायर हटाया तो ये बचा क्या, ये बचा ये. अब ये आया AC इज इक्वल टू रूट 2A. अब थोड़ा आगे जाएंगे. अब कहा जाएंगे, इस बेस को निकालूंगा, इस हाइट को निकालेंगे. तो अब कनेक्ट करना है, इस पॉइंट को कंसीडर करना है डी पॉइंट. क्या कंसीडर किया, इस पॉइंट को हमने डी पॉइंट कंसीडर किया. अब कनेक्ट करना है हमें, ये टू डी से कनेक्ट करना है. अब ध्यान से देखो आप कि ये यहाँ पे एक ट्रायंगल, नया ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADC या ट्रायंगल ACD. ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ACD. अब इस ट्रायंगल का AD क्या है, AD डायगोनल है. AD क्या है, AD डायगोनल है. AC क्या है, AC बेस है. और CD क्या है, CD हाइट है. तो राइट एंगल ट्रायंगल ADC या ट्रायंगल ACD, तो डायगोनल क्या है, डायगोनल AD है, ये डायगोनल है, ये 2D डायगोनल है. तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज द AC स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज द DC स्क्वायर. तो या CD स्क्वायर. तो AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. अब AC स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर है 2A स्क्वायर. हमने यहाँ पे लिखा है, निकाला है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर और DC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर. तो ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कितना आया, ये आया 3A स्क्वायर. अब AD का स्क्वायर हटाएंगे तो AD इज इक्वल टू, अब 3 को डालेंगे स्क्वायर रूट में तो ये आएगा रूट 3. ये का स्क्वायर हटाएंगे तो ये बना ये, तो AD इज इक्वल टू रूट 3. ये यहाँ तक हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि AC इज इक्वल टू रूट 2A और AD इज इक्वल टू रूट 3A. अब जाएंगे थोड़ा आगे. अब ये जो स्पेयर है ये कंसिडर्ड एज ये, एंड दिस पेयर इज कंसिडर्ड एज द B. This pair is the A and this pair is considered as the C. It is not a B, it is the C. B नीचे था, यहाँ पे था B. तो ये स्पेयर C है, ये स्पेयर A है. तो दिस पेयर इज A, दिस पेयर इज द C. अब इसका सेंटर पॉइंट लिया हमने, इसका भी सेंटर पॉइंट लिया, दोनों को कनेक्ट किया था हमने और ये था डायगोनल AC. अब डायगोनल AC फ्रॉम फिगर, डायगोनल AC फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, डायगोनल AC इज इक्वल टू रूट 2A. फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू, अब ये से C तक, ये इस A की रेडियस और इस C की रेडियस लिखना पड़ेगा हमें. अब ये की रेडियस क्या है, स्पेयर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर. स्पेयर की रेडियस कितना कंसीडर किया है हमने, कैपिटल R कंसीडर किया है. और टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस कंसीडर किया है हमने स्मॉल r. ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूज अवॉइड करने के लिए स्मॉल और कैपिटल R का यूज किया. तो स्पेयर की रेडियस कितना कंसीडर किया है, कैपिटल R कंसीडर किया है. अब ये स्पेयर की रेडियस कैपिटल R है और C स्पेयर की रेडियस भी कैपिटल R है. तो फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू कितना आएगा, AC इज इक्वल टू 2R आएगा. और फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC से आएगा AC इज इक्वल टू रूट 2A. अब दोनों वैल्यू एक दूसरे के सामने रखेंगे हम, तो 2R इज इक्वल टू रूट 2A. समझ पा रहे हैं आप, AC फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AC इज इक्वल टू रूट 2A एंड फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू 2R, क्योंकि ये और C ये दोनों भी स्पेयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ये स्पेयर की रेडियस कैपिटल R है, C स्पेयर की रेडियस कैपिटल R है, तो ये C इज इक्वल टू 2R. अब ये इसी AC और ये AC वैल्यू एक दूसरे के सामने रखा हमने, तो ये बना क्या, 2R इज इक्वल टू रूट 2A. तो R इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो रूट 2A डिवाइडेड बाय 2. सो R इज इक्वल टू, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रूट 2A डिवाइडेड बाय 2. अब हम जाएंगे आगे. अब ये जो स्पेयर दिखाई दे रहा है आपको, दिस स्पेयर इज कंसिडर्ड एज ये स्पेयर क्या है, ये है. दिस स्पेयर इज कंसिडर्ड एज अ B.
ये स्पेयर क्या है, ये स्पेयर सी है, सिर्फ समझने के लिए आपको रखा है यहाँ पे, क्योंकि पहले एबीसी ट्रायंगल बनाया था। अब अलग सा ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे एडीसी बनाया था या एसीडी बनाया था। तो दिस पेयर इज कंसिडर्ड एज ए एंड दिस पेयर इज कंसिडर्ड एज अ डी। अब ये स्पेयर का सेंटर पॉइंट, डी स्पेयर का सेंटर पॉइंट हमने यहां पे किया कनेक्ट। अब ये बना डायगोनल एडी, तो डायगोनल एडी बना। अब इसके बीच में यहां पे एक स्पेयर आएगा, तो दिस पेयर इज ए स्पेयर एंड दिस पेयर इज अ डी स्पेयर। अब ये दोनों के बीच में, ए के और डी के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, एक वॉइड है, उसको कहेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब क्यों कहेंगे इसको टेट्राहाइड्रल वॉइड? बिकॉज इट टचेस टू 4 स्पेयर्स, बिकॉज इट फॉर्म्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ 4 स्पेयर्स। सो इसको कहेंगे हम टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, यहां तक हमने एडीसी एक ट्रायंगल बनाया था, तो उससे एडी स्क्वायर इज इक्वल टू √3a हमने निकाल दिया। अब फिगर से इस ए स्पेयर की रेडियस r है, इस डी स्पेयर की रेडियस r है। अब ये सेंटर पॉइंट वॉइड का, तो ये स्मॉल r इस वॉइड की यहां से यहां तक रेडियस, इस सेंटर पॉइंट की यहां से यहां तक रेडियस r है। तो फ्रॉम फिगर ये d इज इक्वल टू कितना आएगा, ये r और ये r, टू r प्लस ये r और ये r कहां से है, ये वाइड से है, तो ये आएगा 2r। तो ये वाइड की रेडियस और ये स्पेयर की रेडियस, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, r प्लस r प्लस r प्लस r, इस तरह से। तो ये बना क्या, 2r प्लस 2r। तो अगर हम हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एडी लेते हैं, इस एडी का हाफ ऑफ द लेंथ लेते हैं, तो एडी डिवाइडेड बाय 2, मतलब एडी डिवाइडेड बाय 2 मतलब इस एडी का हाफ ऑफ द लेंथ लिया हमने, तो यहां पे क्या आएगा, हमें r प्लस r ही आएगा, क्योंकि एक r कैंसिल हो जाएगा। इसका हाफ लेंथ लेना है ना हमें, तो एक r बचेगा और एक स्मॉल r बचेगा, मतलब ये फुल लेंथ है, यहां से ये पॉइंट से डी पॉइंट तक फुल लेंथ है। तो इसकी अगर हाफ लेंथ लेना है हमें एडी बाय 2, तो अगर हमने हाफ लेंथ लिया इसका, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये हाफ ही लेना पड़ेगा, मतलब एक स्पेयर की रेडियस आएगी और सिर्फ स्मॉल r एक ही आएगा, तो ये r प्लस r आएगा। तो ये d बाय 2 इज इक्वल टू r प्लस r। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो इसको मार्क करके रखेंगे हम, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, तो r प्लस r इज इक्वल टू एडी की वैल्यू क्या है, √3a है, तो एडी की वैल्यू √3a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 लिया है हमने, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ध्यान में आ रहा है आपके, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो क्या है, ये और डी के सेंटर में एक वाइड आ रहा है, उसको हम टेट्राहाइड्रल वाइड बोल रहे हैं। तो एडी इज इक्वल टू ये r प्लस ये स्पेयर का r प्लस इसका रेडियस r, फिर ये साइड का रेडियस r, तो ये बना कितना, 2r एंड 2r। अब ये डी टेट्राहाइड्रल वॉइड है, इसका अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस लिया हमने, मतलब ये d बाय 2 लिया, तो इसका भी हाफ लेना पड़ेगा, एक r और ये एक r, तो ये आया r प्लस r। अब राइट एंगल ट्रायंगल एडी से हमें मिली है ये वैल्यू √3a, तो हमने यहाँ पे √3a लिखा और डिवाइडेड बाय 2 है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 को लिखा। इसको इक्वेशन बोलेंगे 2। तो अब हम क्या करना है, हमें करना है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इस दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है हमें, मतलब r प्लस r डिवाइडेड बाय r, ये r प्लस r डिवाइडेड बाय r। तो r प्लस r की वैल्यू क्या है, √3a डिवाइडेड बाय 2, ये √3a डिवाइडेड बाय 2, और इस r की वैल्यू क्या है, इस r की वैल्यू है √2a डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, √3a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लीकेशन विथ, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये 2 ऊपर गया, और ये √2 ये आएगा नीचे, तो ये √2 ये।
अब ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो बचता क्या है? तो ये r प्लस आर डिवाइडेड बाय r, इसका कॉमन लेंगे, ये आएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √2, ये √3 और ये √2। तो ये √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू है 1.732 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू कितनी है? √2 की वैल्यू है 1.414 और √3 की वैल्यू है 1.732 और √2 की वैल्यू है 1.414। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1.224, इतना आएगा 1.224। ये इसका कैलकुलेशन, इसको सॉल्व किया हमने, तो ये आएगा 1.224। अब r अपॉन r इज इक्वल टू, ये 1 प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, बराबर के उस साइड में, राइट साइड में लेंगे लेफ्ट साइड से, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये 1.224 माइनस 1 आया ये। तो ये r प्लस r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 1.224 माइनस 1, मतलब इतना बचेगा ये, तो 0.224 बचेगा। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा? ये डिनोमिनेटर में है तो वहां से मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 0.224 इंटू r, मतलब रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.224 मल्टीप्लाइड विद द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आई होप आप ये पूरा समझ गए हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.224, ये कैलकुलेशन करके आया, तो 0.224 मल्टीप्लाइड विद द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज मल्टीप्लाइड विद द 0.224, तो आएगा कितना? रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशो क्या है? रेशो है 0.225 टू 0.414 या 224 टू 0.414। तो उसी के बीच में जो वैल्यू आएगी या उसी वैल्यू को कंसीडर करके जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू का, वही रेडियस का आयन या एटम या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वही सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो आई होप आपने आज ये पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर ये पूरा समझ गए हैं। आसान है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम एक टेबल, एक चार्ट देखेंगे जिसमें ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड का रेडियस रेशो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस का टाइप कौन सा होता है और उसके ऊपर का एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाएंगे, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, आराम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ रहो।